डायनेमिक मैथमेटिक्स पे स्वागत है आप सभी लोगों का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 7 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236। एक स्टूडेंट उसने 7236 में मल्टीप्लाई किया बाय 65 से मल्टीप्लाई किया इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। अब उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से, उसने मल्टीप्लाई कर 65 से। हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। हमको ये बताना है कि जो उसका आंसर है वो करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर है, मतलब कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि हम दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद उनका डिफरेंस ले लें। भाई एक बार हम जिससे उसने मल्टीप्लाई किया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जिससे करना चाहिए था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो आंसर पूछ रहा है कि कितना ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, उसका जो डिफरेंस आ जाएगा वही पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा है वो नंबर। ठीक है, करते हैं। बाय मल्टीप्लाइंग 65। 7236 multiplied by 65. 5 6 30, 5 3 15, 15 3 18, 5 2 10, 10 1 11 और 5 7 35, 35 1 36। ठीक है, 1 blank। 6 6 36, carry 3, 6 3 18, 18 3 21, carry 2, 6 2 12, 12 2 14 और 6 7 42, 42 1 43। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। 0 6 8 14 1 1 2 और 1 कैरी इसका 3 6 4 10 0 और 3 3 6 1 7 4। ये उसका आया जब उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया था, मतलब 56 की जगह 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया उसका मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग 56 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय 56। ठीक, 7236 मल्टीप्लाई बाय 56। 6 6 36, 6 3 18, 18 3 21, 6 2 12, 12 2 14, 6 7 42, 42 1 43। ठीक, 5 से कर लेते हैं। 5 6 30, 5 3 15, 15 और 3 18, 5 2 10, 10 1 11, 5 7 35, 35 1 36। ठीक, 6 1 8 4 12 3 1 4 1 5 6 4 10 3 1 4। ये आगे इसका जो 56 से मल्टीप्लाई करना था तो उसका मल्टीप्लाई ये आ गया और 65 से ये आ गया। अब दोनों का हमको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। ठीक, ये ग्रेटर नंबर है, इसी से माइनस कर लेते हैं। 4 7 0 3 4 0।
ठीक है, इसको माइनस करना है इससे। 405216, इसको क्या करना, माइनस कर लेना है। अब 10, अपन इसका कैरी ले लेंगे, ये 10 हो गया, ये कितना बचा हमारा, 3 बचा। 10 में से 6 माइनस होगा, 4 बचेगा। 3 में से 1 2, 3 में से 2 1। अब ये देखो 10 हो जाएगा और ये हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। 10 में से 5 माइनस होगा, 5 बचेगा। ठीक, 6 में से 0 6, 4 में से 4 0 हो जाएगा। ठीक, मीन्स कि ये हमारा आ गया डिफरेंस। ये हमको आंसर बताना था। ये डिफरेंस आ गया, यही आंसर बताना था कि वो नंबर कितना ग्रेट है। तो number great than the correct number। करेक्ट आंसर कितना ग्रेट है, 6525 65,124, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को बनाने में, स्टिच मतलब क्या होता है, बनाना या सिलना। ठीक है, सिलना ही कर लेते हैं। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, एक शर्ट को सिलने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, 40 मीटर क्लॉथ में से हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, कितने शर्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना क्लॉथ बचेगा, कितना कपड़ा उसमें से बच जाएगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में एक शर्ट बन के तैयार हो जाता है, और टोटल क्लॉथ हमारे पास 40 मीटर है, टोटल कपड़ा 40 मीटर है। अब उसमें हमको ये बताना है कि कितने शर्ट्स बनाए जा सकते हैं और कितना कपड़ा बचेगा। ठीक, तो देखते हैं। क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट, ठीक, कितना क्लॉथ चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, इसको हम 2.15 मीटर भी कर सकते हैं, है ना। इन 40 मीटर क्लॉथ टोटल शर्ट कितने बन सकते हैं टोटल शर्ट। इसके लिए क्या करें हम, 40 डिवाइडेड बाय 2.15 कर दें, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 डिजिट पे, अगर डिनोमिनेटर में 2 डिजिट पे पॉइंट, जितने डिजिट पे पॉइंट लगे हम न्यूमरेटर में उतने ज़ीरो लगा देते हैं पॉइंट को हटा के। तो वही हम कर लेते हैं, पॉइंट हटा दिया और 2 ज़ीरो ऐड कर लिए यहाँ पे। अब ये हमारा कितना हो गया, 4000 डिवाइडेड बाई 215। ठीक, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 215, 4000 को डिवाइड करना है 215 से, तो ये है 215 और यहाँ पे है 400, तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा नहीं, 1 टाइम्स करेंगे। ये कितना हो गया, 215, माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 माइनस होगा, 5 बचेगा। यहाँ बचा 9, 9 में से 1 माइनस होगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे 3 में से 2 माइनस होगा, 1 बचेगा।
अगला नंबर कैरी कर लेंगे 0। अब कितनी बार जा सकता है? 2 9 जा 18, 2 टाइम्स ही जा सकता है, 9 टाइम्स जा सकता है भाई। 1 डिजिट पे हम देख लें और 1 प्लेसेस का देख लें, तो ये 2 9 जा 18 है, नहीं 2 9 जा नहीं, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 215 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 4 12, और 8 2 जा 16, 16 1 17। देखते हैं 8 टाइम से, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 4 12, 8 2 जा 16, 16 1 17। माइनस कर लेते हैं, 0, 5 में से 2 3, 8 में से 7 1। अब ये डिवाइड होगा नहीं, तो मीन्स कि ये जो नंबर हमारा क्वोशेंट पे आया ये क्या हो जाएगा, इतने सेट बन सकते हैं। और जो ये हमारा रिमाइंडर बचा, ये क्लॉथ रिमेंड है जो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल सर्ट कितने बच सकते हैं? 18 है ना, 18। रिमेन क्लॉथ 130 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि हमने उसको सेंटीमीटर में पूरा चेंज कर लिया था, ठीक है। तो ये हमारा इतने सेंटीमीटर क्लॉथ रिमेंड हुआ, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 130 सेंटीमीटर है, हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, 1.3 मीटर। मीन्स कि जो भी हमारे पास रिमेनिंग क्लॉथ है कितना, 1.3 मीटर क्लॉथ ये बच जाएगा। टोटल शर्ट कितने बनेंगे, 18, और तो जो रिमेन कपड़ा जितना बचेगा वो 1.3 मीटर कपड़ा बच जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, मतलब मेडिसिन है बॉक्स में, उसको पैक कर दिया गया, ठीक है। इज वेटिंग 4 kg 500 ग्राम, पर बॉक्स का वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम, ठीक। इन हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। कहने का मतलब कि ऐसे कितने बॉक्सेस को लोड किया जा सकता है एक वैन में, जिसकी जो कैपेसिटी है कैरी करने की वो 800 ग्राम है, मतलब वो वैन 800 ग्राम से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता है। तो हमको ये बताना है कि कितने बॉक्सेस इसमें लोड किए जा सकते हैं इस वैन में। तो क्या करते हैं हम, एक बॉक्स का वेट इतना है 800 ग्राम, उसकी 800 kg उसकी कैपेसिटी है। तुम क्या करें, उसको डिवाइड कर दें 800 ग्राम को 4 kg 500 ग्राम से, तो निकल आएगा कितने बॉक्सेस होंगे, है ना। चलते हैं वही करते हैं। क्या करेंगे अब, 4 kg 500 ग्राम, वेट ऑफ 1 बॉक्स कितना है, 4 kg 500 ग्राम। इसको हम 4.500 ग्राम कर सकते हैं, 4.500 kg, वो 4.500 kg, या फिर इसको हम 4.5 kg भी तो कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू हम लेंगे तो इससे हमको कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, टोटल बॉक्स टू बी
कैरी total boxes to be loaded. ठीक, total boxes can be loaded in van. अब हमको क्या करना है, 800 डिवाइडेड बाय 4.5 है ना। अब पॉइंट हटा के हम 10 लिख सकते हैं। अब डिवाइड कर लें, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 9 जा 45 और 5 इसको कट करते हैं, 5 1 जा 5 3 बचा 30 5 6 जा 30 1600 हो गया। ठीक है, अब डायरेक्टली 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 डिवाइड 1600, 9 1 जा 9 9 2 जा 18 ज़्यादा हो जाता। अब माइनस करते हैं, कितना बचेगा यहाँ 7, एक अगला नंबर कैरी कर लेते हैं। 9 की टेबल 17 से ज़्यादा ना हो तो 9 8 जा 72, 9 7 जा 63, यहाँ भी 7 बचा, अगला नंबर फिर कैरी करते हैं, है ना। अब फिर ये हो जाएगा 9 7 जा 63, फिर से 7 बचा, मतलब ये इतना केजी क्या हो जाएगा, रिमेन बच जाएगा और इतने बॉक्सेस क्या किए जा सकते हैं, लोड किए जा सकते हैं उसमें। करेक्ट। इज इक्वल टू कितना बचेगा 7। ठीक, बॉक्सेस। अब यहाँ एग्जैक्टली हम इसको अप्रॉक्स करें, कितना हो जाएगा 178 बॉक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो एन है उसमें 178 बॉक्सेस लोड किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस, मतलब एक स्टूडेंट और इसके स्कूल का डिस्टेंस जो कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक, एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज, वो पर डे दोनों तरफ वॉक करके जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाई हर इन 6 डेज, और टोटल डिस्टेंस वो जितना कवर कर रही है वो बताना है 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो क्या करना हमको, जो भी ये 1 डे में भाई एक तरफ का डिस्टेंस, जैसे हम कहते हैं कि ये उसका घर है और ये स्कूल है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया 1.875 किलोमीटर। ठीक है, अब इतना जाती भी है और इतना वापस भी आती, इसका मतलब इसका डबल एक दिन का हो गया, है ना। वही हम बताना चाह रहे थे कि एक तरफ जाने का भी होगा और उतना ही डिस्टेंस आने का भी होगा। ठीक है, तो पहले हम डिस्टेंस इन 1 डे को, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे निकालते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 1 डे इज इक्वल टू 1.875 इंटू 2। क्यों, एक ये जाने का डिस्टेंस और सेकंड ये आने का डिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 2 से। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 14 1 15, 2 8 जा 16, 16 1 17 और 2 1 जा 2, 2 1 3। 1 डे का डिस्टेंस कितना हो गया 3.750 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है 6 डेज में डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज।
तो इसके लिए क्या करेंगे, अब जो हमारा एक दिन में आया उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.750 इंटू 6, 6 0 0, 6 5 30, 0, 6 7 42, 42 और 3 45, 6 3 18, 18 और 4 22, 3 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, 22.500 किलोमीटर। अब यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। कितना हो जा रहा, 22 किलोमीटर 500 मीटर, करेक्ट। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हैज 4 लीटर 500 ml ऑफ कर्ड। मतलब एक वेसल है, एक कंटेनर है, उसमें 4 लीटर 500 ml कर्ड भरा हुआ है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml। अब ग्लास है जिसकी कैपेसिटी 25 ml की है, कैन इट बी फिल्ड, कितने ग्लासेस उससे फिल किए जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। तो इसमें भी क्या करना है हमको, अब एक ग्लास जो उसकी कैपेसिटी ये है, टोटल कर्ड हमारे पास इतना है, तो हमको पता करना कितने ग्लासेस में फिल किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। टोटल कर्ड 4 लीटर 500 ml, है ना। अब टोटल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास कितना है, 25 ml है। हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे, करेक्ट। डिवाइड कर लेते हैं। फोर लीटर 500 ml। सबसे पहले इसको हम ml में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, करेक्ट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1000 प्लस 500, टोटल ml में कन्वर्ट करना है इसको, ये हो जाएगा 4500 ml। अब 1 ग्लास की कैपेसिटी 25 ml, हम 4500 को 25 से डिवाइड कर देते हैं। टोटल ग्लास रिक्वायर्ड, फोर 4500 को 25 से डिवाइड करना, डिवाइड करते हैं, 5 से कर लेते हैं पहले इसको, 5 5 तो 25 और 5 9 जा 45, 900 हो गया। फिर 5 से डिवाइड करते, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 180। टोटल ग्लास कितने आ गए, 180 ग्लास, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। सबसे पहले इसमें सब, अब ml है, ml से डिवाइड करना, तो उसके लिए हम कोशिश करें कि पूरा जो वैल्यू है इसको हम ml में कन्वर्ट कर लें, करेक्ट। तो इजी हो जाएगा डिवाइड करने में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसका आंसर कितना आएगा, 180 ग्लास रिक्वायर्ड होंगे इतने कर्ड को फिल करने के लिए, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 क्या हो, कंप्लीट हो गया। जो भी प्रीवियस क्लासेस हैं, जो भी वीडियोस, उनको आप देख के पूरी क्लास कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगली क्लास से होगा, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए।